स्कोप में, तो आइए इनसे पूछते हैं वार्ड संख्या 36 की जनता का क्या है मूड, वो किसको वोट देंगे और किसको नहीं। तो आइए दादा, आप बताएं किसको वोट देंगे। देखिए, इस बार तो परिवर्तन है। हाँ, क्या परिवर्तन आपको दिख रहा है? अब इस बार विपक्ष को सपोर्ट है। आप पक्का बीएसपी को ही देंगे? नहीं, विपक्ष को, जो तगड़ा विपक्ष होगा। अच्छा, बीएसपी नहीं, जो तगड़ा विपक्ष होगा। आप बताएं। हम कभी से सहमत हैं। आप सहमत है? तो किसको वोट जाएगा, कमल, साइकिल या हाथी? सपा को। आप बताएं। सफाई में सफाई में सब सपा वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सपा के सपोर्टर्स हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे कौन किसका सपोर्ट करेगा। तो गिराए और पूछते हैं कि वो किसको वोट करेंगे। आप बताएं, आप किसको वोट करेंगे? हम किसको देंगे वो तो प्रत्याशी पे निर्भर करेगा। तो आप बताएं ना किस प्रत्याशी को वोट देंगे। अभी तो पूरे प्रत्याशी की लिस्ट ही नहीं आई है। आप बताएं। नहीं, हम अच्छा, तो नाम किसने बोलेंगे? आप तो सपोर्ट पे ही है। आप पाठक जी जीत रहे हैं। पाठक जी जीत रहे हैं। आप बताएं, आप यही से? आप बताएं। हाँ जी, पाठक जी विजयी घोषित हो गए आज ही। क्या आप आखिरी बात कह रहे हैं या फिर 4 तारीख को मतदान भी करेंगे? मतदान भी करेंगे सोनू पाठक के। आप मधुआपुर की जनता सोनू पाठक जी के साथ है। पूरी जनता? पूरी जनता। तो पिछली बार कुछ वोट से वो रह गए थे, तो आपके पास इस बार वो कमी पूरी हो जाएगी। तो आपको ये लगता है कि हाँ, जो सपा और कमल दोनों महिला को टिकट मिला हुआ है, तो आपकी कोई मतलब नहीं है, हाथी कुछ लेंगी? हाँ, तो चलिए और आगे चलते हैं। आप ये बताइए कि पिछली बार आप कुछ वोटों से रह गए थे, आपको क्या लगता है इस बार आपकी जीत होगी? जी मैडम, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। जिस तरीके से जनता का प्रेम मिल रहा है मुझे, और हमारे बड़े भाई और गार्जियन के तरीके से रमेश साहू जी हैं, आप भी चुनाव मैदान में थे और कुछ कारण से आपका टिकट गड़बड़ हुआ और आप हमारे समर्थन में आ गए हैं, जिससे हमारी मजबूती और ताकत और बढ़ गई है। जिस तरह से बीजेपी और सपा का समीकरण है, आपको क्या लगता है भाजपा उसके आगे रंग लाएगी? मैडम, यहाँ पर जो इतिहास रचा जाएगा कि जितनी विरोधी पार्टी हमारा वोट पाएगी, और चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, जितना वोट पाएगी, ये मधवापुर की जनता बसपा को उतने अंतर से जिता करके हमको सदन में भेजने का काम करेगी। तो आप लोग बताएं, आप लोग सिर्फ भीड़ में हटोने हैं कि आप मतदान भी करेंगे? नहीं, मतदान नहीं है। ये जो क्वालिटी में हमारा एक फार्मूला है, आई एम क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो इनके अंदर वो गुणवत्ता है और ये काम करेंगे क्षेत्र के लिए। हाँ, तो जितने भी दावेदार हैं उसमें सबसे मजबूत आपको यही दिखता है? हाँ, सबसे मजबूत है। और मैं खुद क्या जो ना हम लोग चल रहे हैं, इन्हीं जीतेंगे सोनू भैया की बात। मधवापुर की यही पुकार, सोनू भैया आपकी बात। पूरे मधवापुर की जन जन, बच्चे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सबका आशीर्वाद है सोनू पाठक जी के साथ, और युवाओं दिलों के धड़कन है सोनू पाठक। इस बार पूरी मधवापुर की जनता सोनू पाठक। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हर लोग की जुबान से बस सोनू पाठक जिंदाबाद ही निकल रहा है। तो आइए जल्दी और भी लोगों से पूछते हैं और उनका व्यू जानते हैं। पाठक के साथ भीड़ चल रही है, वो सोनू पाठक के लिए या फिर बीएसपी के नाम पे है? बीएसपी के नाम के लिए नहीं है, ये भैया का पर्सनल व्यवहार है। और मधुआपुर की जनता इस बार एक नया इतिहास लिखने जा रही है। जितने विरोधी पार्टी है उन सबकी जमानत जब्त हो जाएगी इस बार। कैसे आपसे सोनू पाठक? सोनू पाठक के हम समर्थक हैं और उन्हीं के लिए हम लगे हुए हैं। और इस बार भैया एक इतिहास रचने जा रहे हैं और यहाँ की पूरी जनता उनके साथ है, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, माताओं बहनों का भी पूरा खुलकर सपोर्ट है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। तो हमारे साथ मधुआपुर की कुछ जनता है, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए क्या मूड है मधुआपुर की जनता का?
सोनू पाठक जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पिछले 10 साल से मोहल्ले के लोगों के समस्याओं के लिए लड़ते रहते हैं। चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो और चाहे सफाई की समस्या हो, हर मुद्दे पर सोनू भाई अग्रसर रहते हैं। हम लोग सोनू भाई का साथ देंगे और इस बार अपना पार्षद चुन करके उन्हें नगर निगम में भेजेंगे। तो सर आप ये बताएं कि सर आप ये बताएं कि जो सोनू पाठक जी के साथ जो भीड़ चल रही है, कुछ ऐसे होते हैं वो पैसा देके भीड़ इकट्ठा करते हैं, तो आपको क्या लगता है? बात नहीं है, जेन्युइन भीड़ है? हम लोग जुनून है, जेन्युइन भीड़ है? जुनून भीड़ है, हम लोग बच्चे वाले नहीं। तो आपको लगता है सोनू पाठक अब की जीतेंगे? 100% जीतेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सोनू पाठक जी ने पैम्पलेट अपने हाथ से लेके गए हुए हैं, तो आइए इनकी राय जानते हैं। आप बताएं आप किसको वोट देंगे? आपको सोनू पाठक को जाएंगे। आप सोनू पाठक को वोट देंगे। आप बताएं आप किसको वोट देंगे? देखो किसको देते हैं। नहीं आप अपनी राय बताएं ना। तो क्या साफ कराओ? वो हमारा काम थोड़ी नहीं है। तो बताएं आप सोनू पाठक जी के नाम का पैम्पलेट लिए हुए हैं, आप बताइए क्या मूड है मधुपुर की जनता का? मेरा तो अनुकूल पड़ता है। अच्छा तो आपका नहीं है मधुपुर? आपको क्या लगता है सोनू पाठक जी अपने हाथ से पैम्पलेट लेके गए हैं, तो आपको लगता है जनता उनको सपोर्ट करेगी? बिल्कुल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ के नहीं है, मधुपुर के वार्ड के नहीं है, तब भी इन्होंने बताया कि हाँ ये मधुपुर से सोनू पाठक ही जीतेंगे। तो आइए और अंदर चलते हैं और जानते हैं। आप बताएं आप किसको पार्षद चुनेंगे? सोनू पाठक को चुना गया है, चुना है। सोनू पाठक को क्यों? सोनू पाठक को ही क्यों? अरे भाई क्षेत्र का विकास चाहिए, युवा प्रत्याशी चाहिए आपको जो क्षेत्र में काम करा सके। तो वर्तमान पार्षद से आप संतुष्ट नहीं है? वर्तमान पार्षद से कोई संतुष्ट नहीं, मैं हम तक संतुष्ट होते तो बात नहीं। युवा तो पंकज शुक्ला भी है। युवा का कोई मतलब नहीं, पंकज शुक्ला कहाँ लड़ पाएंगे? अरे आइए वो आप लोग- पुराने बात है, तो कहते हैं कि मेरे घर से वोट आप मोहल्ले से किसी ने वोट दिया ही नहीं। अब वो पूरे 50-60 वोटर मैं दौड़ा के देता हूँ। आपको लगता है? तो आप बताएं। हाँ भाई आशीष कुमार, हाँ नहीं ये सोनू पाठक इस 36 वार्ड से जीत रहे हैं और वो अच्छा कर्मठ नेता हैं और हमेशा उपलब्ध रहते हैं जनता की क्यों? और जनता के बीच उपलब्ध रहते हैं और कार्य करेंगे, विकास कार्य करेंगे और 5 साल ये उपलब्ध रहे और जीतने के बाद भी उपलब्ध रहे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ की जो जनता है, जो लोग है वो सोनू पाठक के पूरे सपोर्ट में है। वो लोग का कहना है कि हाँ 5 साल से सोनू पाठक उनके बीच में रहते हैं। तो आइए और लोग भी जानते हैं उनकी क्या राय है। तो आप बताएं मुजफ्फरपुर का क्या माहौल है? का माहौल आप देख रहे हैं क्या है? तो सोनू पाठक जी क्षेत्र की राजनीति में कितने एक्टिव रहते हैं? क्षेत्र की उस क्षेत्र को पता चल जाएगा जिस समय सोनू पाठक पार्षद बन जाएंगे, क्षेत्र का विकास अपने आप होने लगेगा, क्योंकि इनके जनमानस में, इनके मन में है कि मैं कुछ करूं। और जहां तक मेरी मित्रता का सवाल है, वो हमेशा मित्रों के लिए खड़े रहते हैं। अच्छा जो ये भीड़ इकट्ठा हुई है वो बीएसपी के नाम पे इकट्ठा हुई है या सोनू पाठक के नाम पे? बीएसपी माने नथिंग, सोनू पाठक माने बेस्ट। एवरीथिंग। तो सोनू पाठक का अपना संबंध है, व्यवहार है, पार्टी से उनको टिकट मिला है। अच्छा तो ऐसे हमने कई लोगों से बात की, क्षेत्र के लोगों से, तो उन्होंने ये कहा है कि वो महापौर के लिए जो है गणेश केसरवानी को चुन रहे हैं, लेकिन वो सोनू पाठक के लिए सिर्फ बीएसपी का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए इस रैली में आए हुए हैं। ये कितनी हद तक आप इस बात से सहमत हैं? देखिए ऐसा है, सोनू पाठक जी का व्यक्तिगत संबंध है, हर पार्टियों में उनका संबंध है। हम लोग अधिवक्ता होते हुए भी उनके संबंध में आए, कई अधिवक्ता भी यहाँ चुनाव लड़, लेकिन व्यक्तिगत हम लोगों का जो संबंध है उसके बेस पे आए। जहाँ तक महापौर का सवाल है, महापौर का जो है जनता मूड बनाई हुई है, कहाँ जाएगी। ये महापौर का चुनाव जातिगत समीकरण से, समझ रहे हैं, महापौर के बारे में बात हो जाएगी। अभी सोनू पाठक, अभी सिर्फ सोनू पाठक की ही बात होगी। चलिए धन्यवाद। तो जैसा कि आप अपने बाइक में सोनू पाठक जी का और भी भाजपा का ये झंडा लगा के चल रहे हैं, या नीला बैलून मतलब कि बीएसपी का चिन्ह लेके चल रहे हैं, तो आप सोनू पाठक जी के साथ उनके नाम पे है या बीएसपी के नाम पे? नहीं सोनू पाठक के नाम। ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों सोनू पाठक के नाम पे? सोनू पाठक व्यक्तिगत व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इंसान है, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, लोगों की मदद करते हैं, इसलिए उनके साथ हैं। धन्यवाद। तो आप ये इधर देख सकते हैं कि एक रिक्शा खड़ा हुआ है जो बाबा ने पूरा सोनू पाठक के पूरा प्रचार में लगे हुए हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं सिर्फ पैसों के लिए इन्होंने किया या फिर ये सच में सोनू पाठक को वोट करेंगे। तो आप ये बताइए, जो आप प्रचार कर रहे हैं सोनू पाठक जी का, तो वो आप पैसों के लिए कर रहे हैं, आपको पैसा मिला है, या फिर आप सोनू पाठक के लिए कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, मुझे पैसे की चिंता कुछ नहीं रहती। मैं ये चाहता हूँ कि सोनू पाठक जीते। सोनू पाठक अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, आगे इनकी तरक्की होगी। अच्छा, जो बीजेपी और सपा से है तो उनको क्या हरा पाएंगे सोनू पाठक जी बिल्कुल हरा देंगे, और बीजेपी को भी हराएंगे और सपा को भी हराएंगे। और तो आपको मतलब ये प्रचार करने में अच्छा लग रहा है सोनू पाठक जी का? बहुत अच्छा लगता है। तो धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि ये बताया कि ये सिर्फ सोनू पाठक के व्यक्तिगत व्यवहार से उनके साथ यहाँ पे है, बाकी उनका कोई पैसों से लेना देना नहीं है। तो सोनू पाठक जी दिल से कितने अच्छे हैं वो जनता बता रही है। तो चलिए और जानते हैं कि क्या उनका राय है। जैसे कि हमको कुछ लोग और मिल गए, तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनका क्या मूड है, क्या किसको वोट करेंगे। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। आप बताएं किसको वोट करेंगे? हम तो वही सपोर्ट कर रहे हैं भाई, सोनू पाठक जी को। तो सोनू पाठक जी को क्यों? इसलिए क्योंकि वो जुझारू थोड़ा प्रत्याशी है, और बाकी लोगों को तो हम लोग बहुत सपोर्ट किए, लेकिन उनकी बातें कुछ अलग। आप बताएं आप किसको वोट कर रहे हैं? इनके साथ किसके साथ? सोनू पाठक। तो सोनू पाठक जी को ही क्यों? मतलब सोनू पाठक को ही क्यों वोट कर रहे हैं आप? जिनको देना तो मुझे देना, किसको देंगे भाई, हमने बता दिया। अच्छा तो और जो प्रत्याशी है और जो दावेदार है उनको मतलब वो योग्य नहीं लगते आपको पार्षद के? हमको बात तो नहीं है कि योग नहीं है, योग तो सभी होते हैं, लेकिन इनकी बात थोड़ा अलग, क्योंकि हम लोग को वो समझते हैं। अच्छा, तो आप महापौर के लिए किसको वोट करेंगे? महापौर के लिए तो हमारे शहीद लोग हैं, वही गणेश केसरवानी जी हैं। अच्छा, तो महापौर के लिए आप बीजेपी चुन रहे हैं और पार्षद के लिए बीएसपी? यहाँ बीजेपी और सपा और बीएसपी से मतलब नहीं हम लोगों को एक आदमी चाहिए, अच्छा चाहिए नेता। तो जैसा कि आप लोग ने देखा, यहाँ पे हमने इन लोग की राय ली, तो इनका यही कहना है कि वो महापौर के लिए बीजेपी को चुन रहा है, लेकिन अपना पार्षद बीएसपी से जो सोनू पाठक जी है उनको चुनेंगे। तो वो उनका काफी लोग का ये कहना है कि वो सिर्फ बीएसपी के नाम पे नहीं है, वो सोनू पाठक का जो व्यक्तिगत उनका जो नेचर है उसके वजह से उनके साथ है। तो आइए और लोग से मिलते हैं और लोग की राय जानते हैं। सोनू पाठक जैसा हो, सोनू पाठक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, एमपी टॉक में आपका स्वागत है। मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं, नगर निगम का चुनाव करीब है, 4 तारीख को उसका मतदान होना है। ऐसे में आज हमारे साथ है वार्ड संख्या 36 से मधवापुर से सोनू पाठक जी, जो कृष्ण कुमार पाठक उनका नाम है। तो आज उन्होंने जनसंपर्क किया था। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से जनसंपर्क उन्होंने किया है, लोगों का उनको क्या रिस्पॉन्स मिला है। तो आइए उनसे बातचीत करते और जानते हैं। ये सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने जिस तरह से आज जनसंपर्क किया हुआ है, तो आपको क्या लगता है, लोगों को किस तरह से आपको प्रेम मिला है, किस तरह से उनका व्यू मिला है आपको? मैडम, मैं एक चुनाव लड़ चुका हूँ। पिछले बार जब मैं चुनाव में आया था तो बहुत कम वक्त था मेरे पास चुनाव के समय। मैं 20 से 25 दिनों में अपना चुनाव लड़ा था, और उस वक्त मैं जनता के बीच में जिस प्रकार से पहुंचना चाहिए, डोर टू डोर मैं पहुंच नहीं पाया था। उसके बाद भी जनता ने बहुत उत्साह दिखाते हुए मुझे सेकंड रनर के रूप में मैं रहा। 42 वोटों से मेरा चुनाव पिछला खराब हुआ था। सोनू जी, ये बताइए, अभी चुनाव में बहुत कम ही दिन बचे हुए हैं, तो आप ऐसे में जनता से क्या वो वादे करना चाहेंगे? मैडम, हमारे लिए तो 10 दिन भी बहुत पर्याप्त दिन है, क्योंकि हमको लगता है कि मैं अपने मोहल्ले में हर घर लगभग 2 से 3 बार हर परिवार में जा चुका हूँ।
अगर कोई परिवार छूटा हो, अगर मैं किसी समय जनसंपर्क गया हूँ, कोई मुखिया अपने घर न रहा हो और कोई हमारे विचारों से और मुझसे न मिला हो, तो मैं बस उससे यही अपील करना चाहता हूँ कि आपको कोई भी व्यक्ति हमारे बारे में कोई बात बताए या कोई हमारे बारे में कोई अफवाह फैलाए, तो आप कृपया करके मेरे जो कार्ड जा रहा है, मेरा स्टिकर जा रहा है, मेरा पंपलेट जा रहा है आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, आप एक बार बात करिए मुझसे और मुझसे मिलिए। और अगर आपको मैं एक अच्छे प्रत्याशी और एक मधवापुर के विकास के रूप में काम करने वाला न लगता हूं, तो आपसे मैं वोट का हकदार नहीं। अच्छा, तो सोनू जी ये बताइए, सपा और बीजेपी ने दोनों ने टिकट महिला को दिया हुआ है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, आपकी जीतने की चांसेस कितना है? मैडम, हम लोग एक व्यवस्था में जीते हैं जो सरकारी व्यवस्था है। आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। जब महिला सीट थी पिछले बार, तो मैंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया और इस बार वो दोनों पुरुष जो एक बार एक महिला लड़ रही हैं, वो यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, उनको जनता ने नकार दिया है, तो वो मैदान में ना आकर के अपने पत्नी को, अपने नाम को छुपा करके अपने पत्नी को आगे किए हुए। दूसरा जो प्रत्याशी है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको जनता के मन में उनके प्रति बहुत ही गुस्सा है और भाजपा के ही लगभग 5 कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो भाजपा के लिए ही काम करते हैं, वो 5 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। अभी से उनका 5वां स्थान फिक्स है और लोग चुनाव जो लड़ रहे हैं वो रनर और विनर के लिए लड़ रहे हैं। उनका तो स्थान पहले से पब्लिक ने फिक्स कर दिया है कि वो 5वें पर ही रहेंगे। सोनू जी ये बताइए, आपने जो आज जनसंपर्क किया, जो रैली जिस तरह से आपने निकाली है, तो क्या डेली आप लोगों से जनसंपर्क करेंगे? मैडम, मैं सुबह 6 से 6 बजे घर से निकल जाता हूँ, 11 तक जनसंपर्क करता हूँ। 11 से 5 दोपहर का समय होता है और उस समय मैं पर्सनल घरों में जाकर के मीटिंग करता हूँ। जो भी हमारे लोग होते हैं जो अपने घरों में हमको बुलाते हैं, मैं उनसे मिलने जाता हूँ। उसके बाद 5 से 10 का फिर कार्यक्रम होता है हमारा जनसंपर्क का। मोहल्ले में हम डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाते हैं। उसके बाद 10 से लेकर के 12 तक मैं कार्यालय पर बैठ करके अपने जो भी कार्यकर्ता हैं, भाई हैं हमारे, जो भी क्षेत्र में हमारे लिए काम कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने का काम करता हूँ। सोनू जी, ऐसे कई नेता होते हैं, कई पार्षद होते हैं जो चुनाव के टाइम पे ही लोगों से मिलते हैं, जनसंपर्क करते हैं, तो क्या ऐसा आप भी करेंगे कि लोगों से सिर्फ चुनाव के टाइम ही उनसे मिलेंगे, उसके बाद आप उनको भूल जाएंगे, अपनी जनता को भूल जाएंगे? मैडम, मैं तुलाराम बाग में रहता हूँ और मेरा जो कमरा है जहाँ मैं बैठता हूँ, ऑफिस हमारी है। आप किसी भी समय सुबह 6 बजे मेरे घर का गेट खुल जाता है और रात के 10 बजे तक वो कमरा खुला रहता है। उसमें कोई भी आम पब्लिक जाते हैं, अगर मैं न रहूं तब भी वो दरवाजा खुला रहता है। सुबह 6 से 11 तक मैं अपने घर पर बैठता हूं और अपने क्षेत्र और शहर में कोई भी व्यक्ति जो हमसे मिलने का इच्छुक रहता है, मैं अपने घर पर मिलता हूं। उसके बाद मैं शाम को जब आ जाता हूं तो वहाँ मिलने का काम करता हूं। तो मिलने का कोई है नहीं। और शायद जितने प्रत्याशी यहाँ चुनाव के समय जितने लोगों से मिलते होंगे, उस तरीके का जनसंपर्क मेरा पर डे का होगा। हम अपने घर, आप चुनाव के बाद ही लोगों से ऐसे ही मिलेंगे? मैडम, चुनाव तो आज है, चुनाव के पहले भी आप हमारे नाम के बारे में पता करेंगे। पूरे शहर में कोई समाजसेवी व्यक्ति होगा, कोई कार्यक्रम करने वाला व्यक्ति होगा, कहीं भी कोई सामाजिक गतिविधि रहती होगी तो उसमें सोनू पाठक की उपस्थिति जरूर रहती है और वहाँ पर जो हमारे पास जो भी व्यवस्था रहती है उस तरीके से मैं सहयोगी के रूप में खड़ा रहा। अच्छा सोनू जी, जैसे कि जो आपका क्षेत्र है, मधवापुर का जो क्षेत्र है, वो माघ मेला में मतलब काफी चलता फिरता सड़क है, तो ऐसे में जब माघ मेला हर वर्ष आता है तो जो सड़क पे दुकान लगाते हैं उनको प्रशासन काफी परेशान करती है, तो उनके लिए आपने क्या सोचा है? मैडम, हमारे क्षेत्र में जो व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग जो कमजोर तबके के लोग हैं, हमारे यहाँ एक तिरंगा पार्क है जो हमारे मोहल्ले के मुहाने पर है और एक सब्जी मंडी है। वहाँ पर जब हम पार्षद होंगे तो कोई नगर निगम से ऐसी व्यवस्था कराएंगे कि जो हमारे यहाँ निगम की जमीन खाली पड़ी होगी या सरकार की जमीन होगी, उसमें पक्की गोमती और उनके फल विक्रेताओं के नाम से अलॉटमेंट करा करके उनके देने का काम करेंगे। सोनू जी, जैसा कि 4 तारीख को पार्षद का तो मतदान होगा, उस दिन महापौर का भी मतदान होगा, तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, सपा, बीजेपी या बीएसपी?
मैडम, इस समय जो चुनाव चल रहा है, मैं अपने चुनाव में इतना व्यस्त हूँ कि मेरी नज़र मधवापुर के अलावा पूरे शहर में कहीं नहीं जा पा रही है। तो ओपिनियन अपनी वही दे सकता है जो पूरे शहर का 100 वार्ड का भ्रमण करे और लोगों से मिले, और हम किसी के बारे में अपनी ओपिनियन बना ले कि ये जीत रहा है, ये हार रहा है, ये मिथ्या होता है और ये एक तरीके की गलतफहमी होगी हम। अच्छा सोनू जी, जैसे आप चुनाव में इतना व्यस्त रहते हैं तो अपने परिवार को कितना समय दे पाते हैं? मैडम, परिवार को तो समय बहुत कम दे पाता हूँ, परिवार नाराजगी नहीं व्यक्त करती आपसे? क्योंकि पहले हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां कम निभाने की वजह से नाराजगी होती थी, लेकिन जब से पत्नी चुनाव लड़ ली, पिछला चुनाव वही लड़ी थी, तो वो जान गई है कि जनता के बीच में जाना और मेहनत करना कितना कठिन काम होता है। तो इस वजह से उनका भरपूर सहयोग मेरे साथ रहा। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ वार्ड संख्या 36 मधवापुर से सोनू पाठक जी थे, कृष्ण कुमार पाठक जी, तो उनसे हमने बातचीत की, उनसे हमने चुनाव के मुद्दे पे बातचीत की और उनकी रैली भी हमने देखी। तो लोगों ने किस तरह से प्रेम दिखाया है कि हाँ, लोग उनके किस तरह से समर्थक में है। तो इनसे बातचीत करके काफी अच्छा लगा। इन्होंने वादे भी किया अगर ये समर्थक चुने जाते हैं तो वो अपने वार्ड की जनता के लिए काफी कुछ करेंगे। तो ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा एमडी टॉक को फॉलो करते रहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, वार्ड संख्या 36 मधवापुर की जनता से हमने उनकी राय मांगी कि वो अपना पार्षद किसको चुनेंगे, और हमने यहाँ पे बीएसपी से जो पार्षद पद के प्रत्याशी उनकी रैली भी देखी और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा कि वो किसको अपना पार्षद चुनना चाहेंगे। तो लोगों का यही कहना है कि 90% लोग मधवापुर में ऐसे हैं जो सोनू पाठक के साथ सिर्फ उनके नाम से है, उनका जो व्यक्तिगत नेचर है वो इसलिए उनके साथ है, ना कि बीएसपी के नाम से। तो यहाँ से सोनू पाठक जी को काफी सपोर्ट मिल रहा है, जनता का काफी सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा एमडी टॉक को फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा। मैं खुद इस वीडियो